तो जब मेरी कजन की शादी पूरी हो गई थी तो नेक्स्ट डे इसका फोन आता कि तो कुछ प्रैक्टिस हमको करनी थी। तो उसकी प्रैक्टिस कल सुबह 4 बजे से है, तो तुम देख लेना अगर आ सकता है तो। मैंने कहा व्हाई नॉट। जब शादी के दिन सारे काम छोड़ दिए थे, सारे घुंघरू पायल सारे बंधन सब तोड़ के नाच रहा था जब मैं। कम ऑन लेट्स डांस। मैंने पकड़ी रात की बस, मैं सीधा पहुंचा कॉलेज। मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करेंगे, पर कोई आया नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मैंने कहा यार ये क्या बात है यार, धोबिया कुत्ता था घर का ना घाट का। तो मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी उस टाइम बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा बहुत सिंसियर हाँ हाँ आ हाँ गया ये। तो मैं फिर हॉस्टल में पहुंच के मैंने फोन किया। मैंने कहा बॉस व्हाट इज दिस। तो बोली यार सॉरी अब मैं क्या करूँ, कोई आया ही नहीं है। मैंने कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आओ कॉफी पिलाओ मुझको नीचे आके। फिर मैं गई कॉफी किया। हाँ, हमने मतलब कॉफी के मतलब 5-6 कप्स पिए होंगे। तो और ठंड में में इतनी ठंड थी। तो उसमें हमने लगातार 2-2.5 घंटे तक कॉलेज के से वैसे वॉक पे वॉक मारी। और उस वॉक में हमने काफी बातें करी, मतलब बातें काफी तो कुछ पता नहीं, somehow it was very easy to talk to him। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने डिस्कस, जो मैं लोगों से जनरली शेयर नहीं करती हूँ, वो मैंने उस मतलब एक वॉक में इसके साथ सब कुछ। एंड वाज लाइक कि मैं चुप क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं अपने अंदर सोच रही थी कि बस यार यू कांट से ऑल दीज थिंग्स, पर मैं फिर भी इससे सब कुछ डिस्कस कर और रही थी। मतलब मैं लोगों से इतना इंटरेक्ट, इतनी लंबी बातें मैं कर नहीं सकता, ना फोन पे ना फेस टू फेस। बट मैं भी उस टाइम पे मतलब इतना 2-2.5 घंटे तक मेरे लिए बात करना कोई आसान काम नहीं था। ये तो है। मैं इतनी लंबी बातें नहीं करता, पर मैं बातें कर रहा था, सुन भी रहा था। तो मतलब उसी टाइम मतलब लग गया था कि मतलब हाँ मतलब काफी कंफर्टेबल है हम दोनों। एटलीस्ट उस टाइम तक यू गेट टू अंडरस्टैंड आपकी खुद की पर्सनालिटी भी, कि तुम किस टाइप के इंसान के साथ कंपैटिबली कंपैटिबल हो। हाँ। तो उस वॉक के बाद भाई साहब मेरी तो उम्मीद एकदम, मैंने कहा था वो काफी मतलब अच्छा रहा है, तो काफी कंफर्टेबल हो गया। एक आई थी सालसा नाइट आई थी हमारे, तो उसमें कहा था कि अपने अपने आप पेयरिंग कर लो सालसा नाइट के लिए। तो मैंने इसको मैसेज किया, बहुत सालसा नाइट है तो चले क्या, मजा आएगा। कैजुअल रखा थोड़ा, चले क्या मजा आएगा, लाइक मस्ती करते हैं। मैंने कहा कम ऑन लेट्स डांस। तो फिर इसने तो मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को तो काम है। उसका रीजन ये था कि सालसा नाइट डांस क्लब भी कोऑर्डिनेट करवा रहा था। तो ऐसे कोई मतलब मुझे पता था कि मैं इसके साथ आज सच नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे को सही में उस टाइम कोऑर्डिनेट वगैरह कराने में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो इसलिए बट अपने बैच वालों से तुमको और फट थोड़ा सा रही थी। फट कोई नहीं रही थी यार। धमकियां तो मुझको मिल रही थी Insecure। सीनियर बैचेस से, दूर रहियो उससे। कुछ भी हाँ। फिर बाद में अपन ने डांस किया था अलग से, मतलब कोई उसमें डीजे पे मतलब। हाँ डीजे वीजे ठीक है। फिर उसके बाद हमने मूवीज देखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बैंड बाजा हम वाला। दोनों को मूवीज का बहुत शौक है, अब तक भी है। तो हाँ। आई थिंक वो काफी साथ में मूवीज देखते थे। हाँ। और वॉक वगैरह पे काफी जाते थे, तो पूरा कॉलेज दिखता था कि ये सक्षम ताशा अलग से ही घूम रहे हैं। वाह, कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको पढ़ता था, तुमको नहीं पता लगता था ना, मेरे को मिलती धमकियां तो। नेक्स्ट सेक्शन में लेट्स मेक इट ऑफिशियल। सो अब आया टाइम दिसंबर 2010 का। तो उसमें छुट्टियां आती हैं विंटर्स की, तो उसमें हमारा लगा था एक सेमीकंडक्टर्स का कैंप। माइक्रो कंट्रोलर्स का कैंप लगा। तो नताशा ने वो ज्वाइन किया आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने भी ज्वाइन किया आउट ऑफ इंटरेस्ट। सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक वो कैंप चलेगा, जिसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में सिखाएंगे। तो तब ये भी आ गया। और मतलब करने थे, पार्टनर्स बनाने थे। तो आई थिंक तुमने अपने किसी बैचमेट के साथ किया था। मैंने अपनी मेरी रूममेट जो थी उस टाइम उसके साथ में हमारा हुआ था। Sir, what is the procedure to change the room, please? और फॉर्चुनेटली हम दोनों के पार्टनर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम दोनों ने तो उसमें कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, हम सुबह सुबह वही 80 रुपए वाली मूवी देखने चले जाते थे, और उसके बाद में यहाँ वहाँ टल्ले मारते रहते थे पूरे जयपुर के अंदर। और बस फिर घूम घाम के शाम में वापस आ जाते थे, और मुझे मेरी पार्टनर बता देती थी कि आज ये हुआ है, मैंने ये कर दिया है। तो मतलब उससे, पर उस टाइम में हम दोनों ने काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया। तुमको और नहीं लगा कि ये सक्षम क्यों रुक गया, इसको तो रुकने का कुछ प्लान नहीं था? नहीं, मुझे और नहीं लगा, मुझे पता था कि तुम रुकोगे। मैं तो चांस ही ले रहा था ना, मतलब कुछ हुआ थोड़ी था उस टाइम तक। और मेरे बैच से कोई भी नहीं रुक रहा था, कोई मेरा फ्रेंड नहीं रुक रहा था। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया,
अपन दोनों यहाँ पे सीखेंगे, खूब मस्ती करेंगे। फिर जब उसने देखा कि इसे धोखा दिया है मुझे, हालांकि धोखा चल रहा है, लेकिन वो काफी सपोर्टिव था। उसने कहा ठीक है यार भाई, तेरी कहानी बन रही, तू कहानी बना, हम साथ है तेरे। तो मतलब पता लग गया था, अनसेट था। और उसके बाद वो कैंप खत्म होने को आ गया था। तो इसका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को। तो ये वहाँ पे जो भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, जो भी थे, उनको पार्टी देने वाली थी 22 दिसंबर को। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके बर्थडे का सारा अरेंजमेंट मैं करता हूँ और प्रपोज करता हूँ वहाँ पे सबके सामने। पूरा एक रूफटॉप कैफे रेस्टोरेंट लेके था, तो वो मैंने पूरा बुक किया था। और वहाँ पे एक मतलब स्पेशल डेकोरेशंस वगैरह, बलून से, फ्लावर्स से, और काफी अरेंजमेंट किया था वहाँ बहुत पे। मस्त था। और एकदम ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज और मुझे फ्लावर दिया था और फिर ऐसे आई लव यू बोला था। फ्लावर नहीं, मैंने रिंग भी दी थी 20 रुपए की खरीद के। तो आई वाज ऑन क्लाउड 9। मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी। हाँ, और जो उस टाइम के बाद नेक्स्ट डे से हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। हाँ, उस वापस से कॉलेज आए एक हफ्ते 10 दिन बाद। कॉलेज का पूरा पूरा कॉलेज टाइम, साथ में थे। हाँ, कॉलेज का पूरा टाइम ने फिर खूब ही एंजॉय किया, खूब मस्ती की है, डांस किया साथ में, पढ़ाई करी साथ में। पढ़ाया इसने मेरे को, सीनियर थी ना, तो इसने सारे कोर्स पहले कर रखे थे। क्योंकि ये काफी मतलब उस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इसको कोई टास्क दे दो ना, तो ये पूरा कर ही देती है। तो मतलब एग्जाम की रात को भी मतलब 1-2 घंटे खुद का पहले पूरा पढ़ती थी। मैं वेट करता था कि कर लो अपना पहले, उसके बाद फिर मेरे को पढ़ा दो। तो इसलिए जब मेरा 4th ईयर खत्म हो गया, मतलब मैं जब जा रही थी, तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी कि ये पढ़ाई करेगा कैसे। लेकिन मैंने अच्छा स्कोर पर किया था। हाँ, उस साल में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मेरे बोर्ड में 94%, 94 आए थे। हो यहाँ तुम्हारी जबान थोड़ी लड़खड़ाई। कुछ भी चाहिए। अब Final इस section. कहानी का फाइनल सेक्शन अब हमारा होता है लॉन्ग डिस्टेंस शुरू। फाइनली 3 साल कॉलेज के 3-4 साल अच्छे निकले। फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी, मैं चला गया था दिल्ली साइड, और नताशा अपनी हायर डिग्री करने के लिए चली गई थी मुंबई। तो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट काफ़ी उतार चढ़ाव में था। तो मतलब क्योंकि मेरे को मेरे जॉब के जो भी वो थे टाइमलाइंस थी, उसके हिसाब से मैं टाइम नहीं दे पाता था। फिर इसकी लैब में कभी काम होता था तो ये नहीं कर पाती थी, मैं रात में जल्दी सो जाता था क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता था। तो उससे हमारे काफ़ी मतलब कॉन्वर्जेशंस में गैप आने लग गया, बात नहीं पाते थे। बट वो डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि बहुत एक तो लंबा टाइम था जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट एक्सपीरियंस था लॉन्ग डिस्टेंस का। आई थिंक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई उस ड्यूरेशन में, मतलब आपके अंदर पेशेंस डेवलप हुआ। आई थिंक वन थिंग जो हम दोनों को हेल्प करी इस पूरे ड्यूरेशन में, कि एक रूल था कि हम हर मंथ मिलेंगे। तो एक महीने ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, और एक टाइम आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। तो मतलब ऐसे ऑल्टरनेट चलता था। एंड वो बहुत मतलब आई थिंक उससे काफ़ी जो हमारे गैप्स आते थे वो कभी बहुत प्रोलॉन्ग्ड नहीं हुए, क्योंकि वी यूज्ड टू ब्रेक इट बाय मीटिंग इन पर्सन, और बहुत फर्क पड़ता है। तो तुम्हारा क्या मतलब माइंडसेट था, क्या तुम्हारा ओपिनियन था, क्या पर्सपेक्टिव था अपने लॉन्ग डिस्टेंस का, कि भाई ये तो अब नहीं चल पाएगा यार, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर मतलब करते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर ठीक है दोनों खेल चल रही फेजेस, है? दोनों चीजें आई वोंट लाई। मतलब ऐसा भी हुआ है कई बार कि अरे नहीं यार अब खत्म करते हैं, बट वो आई थिंक वो फीलिंग सिर्फ आउट ऑफ स्पाइट या मतलब वो बहुत जब गुस्सा हो तभी आती है। बट वो कभी वो फीलिंग कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं थी जो लिंगर ऑन करी हो कि नहीं अब तो मुझे नहीं ही रहना है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कह रही हूँ कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। वो कभी गुस्से के अंदर बोल दिया, निकल गया वैसा। बट ये तो इस चीज़ को लेके तो मैं क्लियर थी कि जितना अच्छे से मेरा वाइब ऑन इसके साथ होता है, आई डोंट थिंक आई कुड हैव फाउंड एनीवन। अब मुझसे भी सही सवाल पूछो। और अब मैं तुमसे सेम सवाल पूछती हूँ। मेरे को कभी दिमाग में थॉट आया ही नहीं। बस मेरे को लगता था कि ठीक है, बात ही तो नहीं हो रही, लड़ाई ही तो हो रही है, हो जाएगी ना, सही मिल और इस जाएगी। चीज को लेके मैं इतना इरिटेट होती थी कि भाई क्या है ये, तुम इतना कैजुअल और नॉर्मल कैसे रह सकते हो? लड़ाई हुई है, झगड़ो ना। लड़ाई तो होकर खत्म हो जाती है, लड़ाई का क्या ये, मिल तो रहे, अभी मिलेंगे 10-15 दिन बाद, सब सही हो जाएगा सब कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बात ही नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं हो रही है, ये क्या मतलब है? तो जो बंधन जुड़ चुका है वो अटूट है। अरे भाई उसके बाद दिल्ली में 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं MBA के लिए, हायर स्टडीज के लिए मतलब मैंने अप्लाई किया, और फॉर्चुनेटली मेरे को पुणे में एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया जो कि मुंबई से बहुत पास था। तो हम दोनों काफी खुश हो गए थे। मुंबई पुणे इज लाइक 3 घंटे का ही डिस्टेंस है, और मतलब खर्चा भी कम होगा, नहीं तो मतलब फ्लाइट से आना जाना पड़ता था दिल्ली मुंबई। तो हाँ, वो एक्चुअली काफी तो उसमें हम फिर काफी मिलने लगे, मतलब हफ्ते मतलब महीने में 1-2 बार मिल लेते थे, मतलब ऑलमोस्ट वीकेंड, हर वीकेंड मिल सकते थे। हाँ, और मैं PhD कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पे ही अटकी हुई थी।
पर मैं पीएचडी कर रही थी। हाँ। तो हाँ, तो मतलब मेरे पास मूव होने का कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज पीएचडी इज अ लॉन्ग टाइम, 5 साल का टाइम होता है। तो हम लोग मिलते रहते थे काफी, मतलब और इसको बेचारे को कई बार मतलब जब ये आता था वहाँ पे, तो क्योंकि मैं तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर थी, तो इसके अंदर मतलब कई बार जैसे मेरे को अगर लैब में काम रहता था, या तो इसको कई बार सोना पड़ा है मेरी लैब के अंदर सारी रात, चेयर पे टेबल पे हेड डाउन करके पूरी पूरी रात निकाली है। वो इसको स्ट्रगल लगता है, मेरे को तो क्या है, सोना है ना, कहीं भी सो जाएंगे, खड़े खड़े सो जाएंगे। और हॉस्टल 14 के अंदर रहते थे, तो बॉयज हॉस्टल के अंदर कई बार फन था। फिर उसके बाद लकीली जॉब मेरी मुंबई में लगी, तो मतलब मैं पास ही आता जा रहा था, दिल्ली से पुणे, पुणे से मुंबई। और मैं वहीं पे ही थी, मेरी पीएचडी ही चल रही थी जब से। फिर ये बॉम्बे आ गया, बस उसके बाद में तो फिर काफी इजी हो गया। तो फिर इसकी भी डिग्री कंप्लीट होने के कंप्लीशन के स्टेज पे थी। तो मुंबई में फिर हमने फिर उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब हमको अगले आगे पड़ाव बढ़ाते पे हैं। जाना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि अब हम शादी के बारे में सोच सकते हैं, जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं शादी के ऊपर, क्योंकि ऑनेस्टली शादी से पहले 10 साल को 10 मिनट में स्क्वीज इन करना बहुत मुश्किल था। हम तो हमारे तो दिमाग में हम वो वापस से जी रहे हैं वो सब। देखेंगे जितना कट शॉट होगा वीडियो करते पर रहेंगे। लगता नहीं इतना टाइम हो गया। हाँ। काफी लंबा अभी time। हमको कितने 1.5-2 घंटा तो हो गया बोलते बोलते। हाँ। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आवर लव स्टोरी। आई होप आपको, हमको देखो लव स्टोरी जिसकी होती है उनको तो बहुत मजा आता है बार बार आई होप सुनने हमने में, आप लोग को भी थोड़ा एंटरटेन बार किया। बार सुनने में। हाँ, तो आई होप हम लोग ने आपको भी एंटरटेन किया हो, और आप इस एंडेवर के थ्रू हम लोगों ने भी रिलीव कर लिए ना वो सारे मोमेंट्स। हम काफी टाइम से कुछ मतलब ऐसा सब फ्लैशबैक्स आ रहे थे मुझे, हमारी वॉक्स और ये सब कुछ। तो थैंक्स फॉर दैट वाज क्वाइट गुड। 13 साल हो गए लेकिन आज भी एकदम फ्रेश है वो सब हाँ, मेमोरीज। और आई थिंक हरकतें भी। Okay, so thank you so much for watching. I hope you have enjoyed the first video. हाँ, मतलब हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आप लोग को एंटरटेन कर सकें ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, हम और किन चीजों पे वीडियोस बना सकते हैं, आप हमारे बारे में और क्या जानना चाहते हैं। तो हम सारे कमेंट्स और सारे सजेशंस को डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनकलकेट करेंगे। साथ में थैंक यू बोलते हैं। 1 2 3 Thank you.